ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 19/12/2025 और आज सोने ज्ञान चर्चा में खास बाबा के जो शिक्षाएं है कि बाबा बोलते हैं कि अब घर जाना है। बाबा जो अंतिम समय की याद दिला रहा है कि ड्रामा पूरा हो गया है, तो फिर से हमको वापस घर जाना है। इसीलिए आत्म अभिमानी बनो और एक बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। वो थोड़ा बताइए। अब घर जाना है जी। अब जब किसी व्यक्ति को घर आप स्थूल उदाहरण ले लीजिए जी। तो क्या करता है वो, एक तो पहले अपना जो आवश्यकता का सामान है उतना ले जाएगा, वो जी। उतनी तैयारी करेगा। दूसरा, हमेशा व्यक्ति ये सोचता है कि वहां मैं जिसके यहाँ जा रहा हूँ, जैसे हम अपने लौकिक घर में जा रहे हैं तो भाई इसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए। जी। तो ऐसे ही अब घर जाना है। अब घर में कौन है? शिव बाबा है। तो जो बाबा को पसंद है वो ले जाना है हमको साथ में। और दूसरा, बाबा कहता है इसलिए देही अभिमानी बनो। अगर आप 1000 लोगों को ये एक वाक्य दे देंगे ना कि अब घर जाना है इसलिए देही, तो 1000 आत्माएं चिंतन करेगी, अलग अलग पॉइंट, इतना ज्ञान इतना विस्तृत है। सही है। अब ये देही अभिमानी बनो, तो देही क्या है? देही आत्मा है जी। बिल्कुल बिंदी है वो। बिंदी। तो देही अभिमानी बनो कहने का बाबा का भाव कि अब सारा वाइंड अप करो। देह के संबंध, देह का जो विस्तार किया है बुद्धि से, वो बाबा कहते वो सारा जो है वो बिंदु में समा लो, क्योंकि अब घर जाना है। जी। और घर है हमारा निराकारी परम धाम। इस एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी जी। नियम ही है कि जो अंत की मति होगी जी, जो अंत की हमारी मन की स्थिति होगी, वही आपका आगे का जो है गति होगी। सादा सा एग्जांपल यह है कि आपको रात को आपका सोने का लास्ट थॉट जो है, अमृत वेले उठते ही वो थॉट पहले आ जाएगा जी। बिल्कुल। इसलिए, और अभी जब हम अंत समय में, जब शरीर छोड़ते समय जब बाबा की याद करेंगे तो हम अपने गति में या सदगति में जाएंगे, परम धाम में। और फिर मुझे लगता है बाबा इसलिए समेटने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अगर लंबा समय का, अगर हमारी बुद्धि कई जगह फंसी है तो अंत में वही चीज याद आए। वही चीज 100% आप कर ही नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे। तो बाबा अभी से बोलता है कि इसकी प्रैक्टिस करो। ये जो बाबा का ये जो अव्यक्त इशारा चल रहा है कि कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, बार बार देह से न्यारा होने का अशरीर, ये इसीलिए बाबा, और हर मुरली में बाबा इसीलिए समझाता है ये बात, क्योंकि बाबा को पता है कि अगर इन्होंने लंबे समय का ये अभ्यास नहीं किया, और अगर आप ये सोचते रहेंगे किसी स्टूडेंट की तरह कि नहीं लास्ट के 1 मंथ में मैं अभ्यास, नेवर पॉसिबल नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही। ये बहुत मतलब गहन बात है ये। अच्छा मंगेश भाई, बाबा कहते हैं कि वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया, वो बताइए थोड़ा। हाँ, ये वंडरफुल राज है और ये बाबा के सिवाय कोई नहीं बता सकता जी। बताइए। क्योंकि बाबा किसी भी चीज में ऐसा लाग लपट भी नहीं करता है, और बाबा खुद क्रेडिट भी नहीं लेता है। जो स्पष्ट है वो स्पष्ट बाबा बता देता है। ज्ञान जो स्पष्ट है वो स्पष्ट ही बाबा बता देता है। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं बच्चे, यह अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है, इसमें हर एक आत्मा का पार्ट नूंधा हुआ है। कुछ भी होता है नथिंग न्यू, क्योंकि नूंधा हुआ है वो जी। और दूसरा एक गहन रहस्य बाबा ने बताया कि ये हूबहू हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है जी। बाप कहते हैं बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बढ़ाई नहीं है। हालांकि उसका सृष्टि पर आना, पतित सृष्टि पर आना वो उसके, लेकिन बाबा कहते हैं वो जैसे निर्माणचित है। हाँ, निर्माणता का सागर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। बाप यह वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते, माना निर्माणता का ही भाव है बाबा का कि मेरी भी कोई इतनी महिमा नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं ड्रामा ही एक्यूरेट ऐसे बना हुआ है। और बाबा चूंकि त्रिकालदर्शी है, तो बाबा तो बिल्कुल ड्रामा को देख के हर्षित रहता है, चाहे सुख की सीन है या दुख की सीन है, कुछ भी है। हम लोग क्या है, हम सिर्फ वर्तमान को देख पाते हैं,
आज हम किसी को देख रहे हैं कि बहुत दुखी है कुछ, लेकिन उसका क्या हिसाब किताब है, पास्ट में 63 जन्मों में क्या हिसाब किताब हुए। कई हम देखते हैं ना कि कई आत्माओं के साथ इतने क्रिटिकल हिसाब किताब होते हैं कि ऐसा लगता है कि अरे ये ऐसा कैसा। लेकिन बाबा जानता है कि ये 63 जन्मों में यहाँ से ये हुआ है और तब जाके अभी ये हिसाब किताब चुकता हो रहा है। इसलिए बाबा तो सदा साक्षी दृष्टा रहता है उनसे। बिल्कुल बिल्कुल जी। गीत भी बड़ा सुंदर है। आखिर वह दिन आया आज, जिसका था मोहताज, जिसका था मुझे इंतजार। और लास्ट लाइन बड़ी सुंदर है कि गरीब निवाज ने आकर हाथ पकड़ा है। माना जैसे आध्यात्मिक गीत है वो कि भाई परमात्मा ने आकर अभी लास्ट में हमारा हाथ पकड़ा। बिल्कुल इस समय बिल्कुल रौ नर्क का ही है। स्पष्ट कर रहा है बाबा कि यह जो समय है बिल्कुल रौ नर्क जिसको कहा जाता है। दिन प्रतिदिन रौ नर्क दिखाई पड़ेगा, दिख रहा है अभी दिखाई दे। तमो प्रधान की भी अति हो गई है जो हम दृश्य देख रहे हैं समाज का। तो बाबा कहते हैं ये दिखाई पड़ेगा और दिख रहा है। जो उस समय साकार बाबा के समय तो इतनी नहीं भी होगा, तब तो बहुत मर्यादा, हाँ बहुत था। अभी तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आगे दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। जी बच्चे देखते हैं, फिर बाबा अपने बच्चों को अपने पुरुषार्थ की तरफ ले आता है। बच्चे देखते हैं, हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर भी याद टूट पड़ती है। माया दीवा बुझा देती है। बाबा कहते हैं ये माया का काम ही है कि बार बार दीवा बुझाना, और तुम्हारा काम है बार बार बाबा को याद करना। याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, यह शिक्षा बाप से एक ही बार मिलती है। ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्मा अभिमानी बनो। स्वर्ग की स्थापना का सबसे मूल मंत्र जो है ना वो यही है। यही बिल्कुल, हाँ। और ये बाबा के अलावा ये कोई सिखा नहीं सकता है, न बता सकता है, न जीवन में लाने के लिए ऐसे रोज जो शिक्षा सिवाय बाबा के कोई नहीं दे सकता है। जो संपूर्ण रूप से और व्यवहारिक रूप से हम कार्य व्यवहार में दिनचर्या में आते हुए भी आत्मा अभिमानी बनकर रहे, ये शिक्षा से बाबा देता है। बिल्कुल, और वो भी अभी संगम युग पर ही। जी परम पिता एक को ही कहा जाता है। अभी यहाँ बाबा ने 3 बाप का बड़ा अच्छा ये बताया कि परम पिता एक को ही कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है, ब्रह्मा बाबा को। यह देहधारी है, ब्रह्मा बाबा देहधारी है, वह विदेही विचित्र है। शिव बाबा जो है वो निराकार है, विदेही है, विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता, ब्रह्मा बाबा को अलौकिक पिता प्रजापिता कहेंगे। और वह है परम पिता, परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। जी फिर बाबा कहता है कि पहले आत्मा को पहचानना है, मुख्य बात। आत्मा का गहराई से अभ्यास करना है, आत्मा की डेप्थ में जाना है। ये बाबा कहते हैं पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये भी बड़ा चिंतन, और इसमें जितना लंबा जाओ उतना लंबा जाता है व्यक्ति। बुद्धि चलती रहती है कि कैसे इतनी बिंदी आत्मा ने अलग अलग अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि कब शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना, आत्मा कैसी है, यह ड्रामा कैसे बना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाबा ने सुंदर उदाहरण दिया कि जैसे समुद्र व आकाश का अंत नहीं निकाल सकते। आकाश के लिए हम कह सकते हैं क्या कब बना, क्या बना, क्यों बना, नहीं, अंत भी नहीं है उसका। तो बाबा कहते नहीं। और गीता में एक ही लाइन में इन सारे प्रश्नों के जवाब है कि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति अनादि अविनाशी है। अविनाशी, बिल्कुल। कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा इसका कोई वो नहीं, वो चक्र माफिक चलता ही रहता है।
यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है, जैसे बाबा वंडरफुल है वैसे बाबा का ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। नाटक कब बना यह कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सुख दुख की दुनिया बैठ बनाई। एक्चुअली वो प्रश्न भी उनको ही उठता है जो आत्माएं द्वापर के बाद आई ना, क्योंकि उन्होंने सृष्टि पर ज्यादातर दुख ही देखा, विकार देखे, दुख देखा, तो दर्द देखा, मतलब दुनिया के ऐसे अंदर से हाँ, तो बाकी जो स्वर्ग वाली आत्माएं होंगी उनको नहीं प्रश्न उठ सकता। तो बाबा कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख के दुनिया बैठ बने। अरे यह तो अनादि है, बाबा भी कहते हैं। तुम जानते हो, बाबा तक पहुंचती सारी बात। बिल्कुल बिल्कुल तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे। था ही मनुष्य की हालत वर्तमान और भी ज्यादा नीचे आ गए। ये कैरेक्टर वाइज बाबा कह रहा था कि कैसे हालत हो गई मनुष्य, मन बुद्धि सब भटक रहे इधर उधर। जैसे बंदरों में विकार सबसे ज्यादा होते हैं, तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आज आत्मा की भी हालत यही हो गई कि बंदर से भी बदतर हो गए। अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। ये कितनी ऊंची सम्मान की बात है, मंदिर लायक बना रहे बाबा। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है बरोबर हम कोई काम के नहीं थे। हम सभी रियलाइज करते हैं कि वास्तव में थे नहीं, वो तो बाबा ने आकर हमारी वैल्यू बढ़ाया। अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। कलब कलब बाप हमको पेनी से पाउंड बनाते हैं, कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं। फिर बाबा पुरुषार्थ फिर समझाता है कि व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इधर भी आध्यात्मिक लाइन पर भी ऊपर नीचे अप डाउन चलती रहेगी। तो बाबा कहते हैं इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाए। दिल शिकस्त होकर बैठ जाना वो कोई ये नहीं है। जो हार कर या टूटकर फिर उठकर खड़ा हो उसको शक्तिशाली माना जाएगा, उसको हिम्मत वाला माना जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है। विकार में गिर पड़ते हैं फिर भी बाप तो कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। बाबा की तो हमेशा बच्चों के प्रति शुभ भावना ही रहेगी। फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ हो गया गिर गए तो दिल शिकस्त हो गया फिर ज्ञान ही छोड़ दे और पूरा पुरुषार्थ का ये रास्ता ही छोड़ दे बाबा का। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बच्चे, बाप कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो। ऐसे बहुत है जो गिरते हैं फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बाबा मना थोड़ी करेंगे। वैसे तो बाबा ये भी स्ट्रिक्टली समझा देता है कि भाई गिरो ही नहीं, क्योंकि गिरने के बाद चढ़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। चलो कोई ग्रहचार्य आ जाती है, हिसाब किताब आता है, तो गिर भी गए, लेकिन बैठ नहीं जाना है। अगर बैठ गए तो तकदीर को लकीर लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उठ के फिर से फिर से उच्च पद पास, फिर से उच्च पद पास, अच्छे रीते पुरुष। और ऐसे देखे है कई उदाहरण। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे पुरुषार्थ के लोग। अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए बहुत। फिर बाबा ये मजे की बात, जैसे उन बच्चों से कि जो फिर जैसे समझो कोई कुमार है, फिर शादीशुदा किया, फिर बच्चे आदि हो गए, तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए। संसार को देखना था, देख लिया, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। यहाँ बाप कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है। ये बाप ही रहम दिले तो सबको माफ करके फिर से उतना उच्च पद देता है। बिल्कुल हाँ जी। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारा एक बाबा ही सब कुछ है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। सब उनको ही याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है, यह देह भी मेरी नहीं है। आत्मा अभिमानी बन के बस बाबा मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बिल्कुल बहुत अच्छा मंगेश भाई। आज बाबा को तो तीनों रूप दिखाई दे रहे थे, जैसे बाप बन के पालना भी कर रहे हैं, दूसरी बात टीचर बन शिक्षा भी दे रहे हैं, और गुरु बनकर गति सदगति जो घर का रास्ता ही बता रहे, घर जाने के लिए क्या तैयारी करनी है। तो आत्माओं को हाँ कितना बाबा डिटेल समझाता है, कैसे पुरुषार्थ करना है,
जैसे बावनवाला कई बच्चे को ग्रहचारी बैठती है, दिल शिकस्त भी हो जाते हैं, लेकिन बाबा फिर से पुरुषार्थ करना है, तो दिल शिकस्त नहीं होना है इसमें, और उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी, बाबा बोलता है, जो कोई माया का तूफान वार नहीं कर सके। तो ऐसे अपने को याद से मजबूत बनाना है। तो विकारों से अपनी संभाल भी करनी है, क्योंकि पता तो चलता है विकार है, तो उससे अपनी संभाल भी करनी, उस टाइम सावधान हो जाना है। तो इन सावधानी बाबा ने आज खास दी है बच्चों को। और वरदान मंगेश भाई आ जाए कि लाइट हाउस के बारे में बाबा ने बताया वरदान में, जैसे सर्वशक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस, वो थोड़ा बताइए। आज चैतन्य लाइट हाउस क्या करता है जी। जो समुद्र के अंदर जो जहाज होते हैं तो उनको रास्ता दिखाता है कि ये प्रॉपर रास्ता है। वैसे ही बाबा कहते हैं कि बड़ा सुंदर स्मृति दिया है बाबा ने आज कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परमधाम से अवतरित हुई हूँ। तो जो भी संकल्प करो बोलेंगे उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ होगा जी। और हमारा ये जो संकल्प है कि इसका कल्याण हो, किसी भी तो उस आत्मा को प्रॉपर रास्ता दिखाई देगा। बिल्कुल। तो ये बाबा कहते हैं कि ऐसा चैतन्य लाइट हाउस जो उसको सुख का, शांति का रास्ता दिखाई पड़ेगा। और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी कि मैं अवतरित हुई हूँ और विश्व कल्याण के लिए अवतरित हुई हूँ। मेरे हर संकल्प में विश्व कल्याण भरा हुआ है। तो यह स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी और उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती, उस लाइट हाउस से जैसे अलग अलग रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। बहुत अच्छी बात। इतना शक्तिशाली है। तो मंगेश भाई स्लोगन भी बहुत अच्छा है आज, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। वो बिल्कुल, स्नेह और सहयोग तो यह हमारी मूल धारणा ही है जी। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि स्नेह के साथ साथ शक्ति रूप, जहाँ शक्ति माना ऐसे कोई स्थिति आती है कि जहाँ विकार है या कोई कमी कमजोरी है, तो बाबा कहते हैं वहां आपको शक्ति रूप धारण करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि स्नेह में बह गए या सहयोग देने, नहीं, वहां शक्ति रूप माना शक्ति रूप ही धारण करना पड़ेगा, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। और संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, जो इशारा चल रहा है जी। तो जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया, ऐसे कर्मातीत होना भी वही देह अभिमान और देही अभिमानी वाली वही बात है। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे बन जाए। यह प्रैक्टिस कर्म के बीच बीच में करते रहो। ऐसे नहीं अलग से योग, वो अलग चीज है, लेकिन कर्म के बीच बीच में बाबा कहते हैं कि ये प्रैक्टिस करते रहो कि देह में हो और फिर देह से न्यारी। तो यही कर्मातीत बने। थैंक यू। ओम शांति।